खुदा के कानून जो हैं बाइबल मुकद्दस में बहुत ही उत्तम है, आसमानी हो या जमीनी हो। 19वां ज़बूर निकालते हैं, 7वीं आयत पढ़ते हैं, 7वीं और 8वीं आयत, और आपकी अक्ल खुल जाएगी। जी, क्या लिखा है? खुदावंद की शरीयत कामिल है, खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। हाँ, ये कुरान नहीं कि मोहम्मद को बूढ़ा कर दे, जैसे मोहम्मद बूढ़ा हो गया था कुरान की 5 सूरतों से। ये तो जान को बहाल करती है, खुदा का जो कलाम है, जो बाइबल मुकद्दस है। खुदावंद की शहादत बरहक है। ये जितनी दुनिया में आप शहादतें देख रही हैं, आसमान में और जमीन में और यूनिवर्स में, चांद सूरज तारे गैलेक्सी समुद्र पहाड़, ये सारी शहादतें हैं। आपकी जिंदगी खुदा की शहादत है, आपकी आंखों का नूर खुदा की शहादत है, आपके दिल की धड़कने खुदा की शहादत है। क्या बात करते हैं आप? ये सारी बाइबल मुकद्दस के फरमान है। बाइबल कुरान से पहले है, बाद में नहीं। पहले है, बाद में नहीं। तवज्जो दें, इसको सोचें। जी, नादान को दानिश बख्शती है। जी, ये दानिश बख्शती है शरीयत। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं। खुदावन के कवानीन क्या हैं? रास्त हैं, सच्चे हैं, बरहक हैं। वो दिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने ये सैमसंग का वीडियो क्लिप देखा जिसमें उसने बाइबल में से शरीयत की या खुदा के कवानीन की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की। अब इस क्लिप को देखकर मैं बड़ी गहरी सोच में पड़ा। बाइबल पहले भी मैंने ये हवाला तो पढ़े हुए हैं, तो मैं खुसूसी तौर पे इसमें ना बड़ी गहरी सोच में पड़ गया कि यार अब मैं किसे जाहिल कहूँ, जाहिल आजम किसे कहूँ? सैमी सैमसन को कहूँ या बाइबल के खुदा रूहल कुद्दस को जो इसका मुसन्निफ है, या उन मुसन्निफीन को, उन मुफस्सरीन को जिनको जो हवाले मैं देने लगा हूं, फजीलत तो उसने बहुत बयान कर दी कि जी खुदा के कानून ये हैं, खुदा के कानून वो हैं। हाँ ठीक है, हवाले हैं, बाइबल में है, मगर बाइबल में ही शरीयत के बारे में लानत लिखा गया है कि शरीयत के पैरोकार लानती हैं। तो आज का मेरा उन्वान है इसी सिलसिले में, अनचेंज बाइबल के सिलसिले में ही, आप इसको तजाद कह लें। ये बाइबल का एक बहुत बड़ा तजाद है और आपने खुद फैसला करना है कि जाहिल आजम कौन है, सैमी सैमसन या इनका तीसरा खुदा जो बाइबल का मुसन्निफ है। ये मेरे इस बयान को सुन के, क्योंकि आपने ये क्लिप देख लिया, तो सबसे पहले हम लेते हैं पौलुस का खत रोमियो के नाम, इसका 3 बाब 20 आयत, जिससे साबित होता है कि शरीयत जो है, खुदा के कानून जो हैं, ये इससे सदाकत नहीं मिलती। बशर जो है, आदमी है, औरत है, कोई भी बशर इंसान, इससे सादिक नहीं हो सकता। तो रोमियो के नाम 3 बाब 20 आयत, क्योंकि शरीयत के कामों से कोई बशर उसके हुजूर सादक नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीले से तो गुनाह की पहचान ही होती है। ये मैं कांट छांट के नहीं पढ़ रहा। अगर मेरे किसी मुसलमान भाई को भी मुझ पर एतराज हो सकता है, उसके अलावा क्रिश्चियनों को तो खैर एतराज है ही है, वो भी अपनी बाइबल को डाउनलोड करें। इससे इंटरनेट पे प्रोटेस्टेंट बाइबल भी मौजूद है, कैथोलिक बाइबल भी मौजूद है, डाउनलोड करें, नहीं तो फिजिकली कुतुब खानों से हासिल करें। जो हवाला जात मैं देता हूँ उनको बखूबी पढ़ा करें, पूरा पूरा बाब पढ़ा करें, पूरी पूरी किताब पढ़ा करें, कि मैं कांट छाड़ तो नहीं कर रहा।
میری کوشش ہوتی ہے، بلکہ کوشش کیا، میرا یہ ایک انداز ہے کہ جب بھی میں نے کوئی ایسا دعویٰ کرنا ہے یا اس میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو پوری طرح تنقیدی جائزہ اس کا لے لوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ تنقیدی جائزے سے بندہ بے عزت ہونے سے بچ جاتا ہے. اب جو بندہ ڈھیٹ ہو یا بے عزت ہو، جیسے سیمی سیمسن ہے، وہ خام خواہ ایسے الٹے سیدھے اعتراضات کرتا رہتا ہے، اور اکثر جو مسیح حضرات، عیسائی حضرات ڈھیٹ قسم کے بے عزت لوگ ہوتے ہیں جو اسلام پر الٹے سیدھے اعتراضات کرتے رہتے ہیں، ان کی بات نہیں میں کر رہا. ٹھیک ہے، میرا بیک گراؤنڈ مسیحیت سے ہے، عیسائیت سے ہے، مگر میں ان جیسا تھا نہیں، اس لیے اسلام قبول کر لیا. وجہ یہ تھی کہ میں ڈھیٹ نہیں تھا، بے عزت نہیں تھا، بے غیرت نہیں تھا، کہ غلط باتوں پہ میں اڑا رہتا یا خام خواہ کسی پر کیچڑ اچھالتا رہتا. تو اب مزید دیکھتے ہیں کہ شریعت کامل نہیں کرتی. اس کا جو ویڈیو کلپ آپ نے دیکھ لیا پہلے میرے بیان سے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ وہ شریعت کے بارے میں، خدا کے قوانین کے بارے میں کیا کیا وہ اپنا فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں. اور عبرانیوں کے نام خط باب 10 آیت 1 میں ارشاد پولس کے ریفرنس سے ارشاد روح القدس خدا ہے، اس لیے کہ شریعت آئندہ کی اچھی چیزوں کا سایہ ہے اور ان چیزوں کی اصل صورت نہیں. ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو سال بے سال بلا ناگاہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی. میں نے کوئی الزام تو نہیں لگایا، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں تھوپی. آپ کی اپنی بائبل ہے، آپ کا اپنا خدا کا کلام ہے. تو یہ چیز اب خود سوچیں کہ کیا اگر خدائے پروردگار کا یہ کلام ہو تو اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے. اب مزید دیکھیں، مزید شریعت کے بارے میں آگے ہم دیکھتے ہیں. شریعت کے بارے میں روح القدس خدا، ان کا تیسرا خدا جو بائبل کا مصنف ہے. اصل مصنف تو وہی ہے نا، یہ پولس وغیرہ یا دوسرے تیسرے متی مرکس وغیرہ یہ تو ایک عام لوگ تھے. ان کو اس نے الہام کیا تو انہوں نے لکھ دیا. یہ تو ایک کاتب تھے. تو اب یہ خدائے روح القدس گلاتیوں کے نام، کاتھولک میں گلاتیوں اور پروٹسٹنٹ میں گلتیوں، 3 باب 10 آیت تا 13 آیت تک. کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ ملعون ہے ہر وہ جو ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا. جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک صادق نہیں ٹھہرتا، کیونکہ ایمان سے صادق زندہ رہے گا اور شریعت کے ایمان سے نہیں، بلکہ جو ان پر عمل کرے وہ ان سے زندہ رہے گا. مسیح نے ہمارے بدلے میں ملعون ہو کر ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو دار پر لٹکایا گیا وہ ملعون ہے. کیسا خدا کا کلام ہے اور خدا کے قانون ہے کہ دوسرے خدا کو، تیسرے خدا کی معمولی شرم نہیں آئی کہ دوسرے خدا کو، اپنے سے بڑے خدا کو، یسوع خدا کو ملعون، پروٹسٹنٹ بائبل میں لعنتی لفظ لکھا ہوا ہے، لعنتی کہا. شریعت کو ختم جو کرنا تھا، اصل مقصود یہ ہے کہ یہ جو کوئی یہ
खुदा किसी खुदा का कलाम नहीं है, ये इनके अपने नकम्मों के लिखे हुए खत या जो भी हैं। और ये जो चीज़ें हैं, लोग इतनी तादाद में, ये 2000 साल के अरसे में, कभी सोचा आपने कि इतनी तादाद में ये मजहब ईसाइयत या मसीहत क्यों इतना फैला, इतनी स्पीड से क्यों फैला, और इतनी तादाद है, पूरी दुनिया में मसीहत की सबसे ज़्यादा तादाद है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि इसमें कोई सख्ती नहीं है, क्योंकि शरीयत तो है नहीं, ना खुदा, ना शैतान, ना कुछ और, ना कोई एमाल है। बस दिल में जो आए करो, जो दिल में आए, जो फितरत में है आपकी वो करो। सिर्फ अकीदा रखो कि यसु मसीह खुदा ने, जो खुदा का बेटा है, बर्रा है, मेंढा है, बकरा है, उसने हमारे बदले लानती बनकर अपने आप को सूली चढ़वा दिया और हमारा गुफारा दे दिया, और आप बरी हो। जबकि इस्लाम ऐसी तालीमात नहीं देता। इस्लाम के नज़दीक हज़रत ईसा या हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम एक बहुत बुलंद पाया रसूल हैं, एक बहुत बाइज़्ज़त रसूल हैं। अगर ये वाकई खुदा का कलाम, ये बाइबल अगर ये वाकई खुदा का कलाम हो, कलाम मुक़द्दस हो हकीकत में, तो ये इसमें ऐसी आयात की गुंजाइश नहीं होगी, ऐसी उल्टी सीधी, पहले उसको खुदा कह देना फिर उसको लानती कहना, ये कहाँ का इंसाफ है। तो ये इसी सिलसिले में ये मेरे बयानात अनचेंज बाइबल में मज़ीद आते रहेंगे। चंद बयानात होंगे, इसके बाद इंशाल्लाह दूसरे बयान। और इसमें यह भी है कि इसने जो इस्लाम पर एतराज़ात किए हैं वो इसने एंड पे रखे हैं, इसलिए मैं एंड पर ही उनके जवाबात दूंगा। वो तकरीबन 3-4 बयानात वो बन जाएंगे, तो उनके भी जवाबात में इंशाल्लाह, वो भी जब टाइम आएगा मैं इंशाल्लाह उनके भी अगले बयानात में जवाबात दूंगा। तो मज़ीद जो है बाइबल के तज़ादात के हवालों से या बाइबल के जो दूसरे मामलात हैं, ये भी बहुत बड़ा तज़ाद है कि एक जगह शरीयत को खुदा के कवानीन को बहुत बड़ा फजीलत से मरकूम कर देना और दूसरी जगह उसको लानत कह देना, तो ये बहुत बड़ा तज़ाद है। इसी तरह मज़ीद बहुत सारे तज़ादात हैं जो खुदा के कलाम में नहीं हो सकते।